दुनिया की कुछ नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वो तो पूरी की पूरी सभ्यताओं की जीवन रेखा होती हैं। आज हम ऐसी ही एक नदी गंगा के सफर को समझने वाले हैं, एकदम शुरुआत से हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर समंदर में मिलने तक। तो सवाल ये उठता है कि भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली इस नदी की कहानी आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये तो एक जीती जागती पहचान है, एक सभ्यता की, एक बहुत गहरी आस्था की, और हाँ, उन करोड़ों लोगों की जिनकी जिंदगी इसके बिना शायद अधूरी है। तो चलिए इस कहानी के हर पहलू को करीब से जानते हैं। अपने इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 पड़ावों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, फिर देखेंगे कि मैदानों में इसका रूप कैसे बदलता है, इसके बाद ये आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे बनी, और आखिर में आज गंगा के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम इसके जन्मस्थान से। पहला पड़ाव, गंगा का उद्गम। गंगा का सफर शुरू होता है हिमालय की ऊंची बर्फीली गुफाओं से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ पवित्रता और प्रकृति की एक जबरदस्त शक्ति का एहसास होता है। उस खामोशी की कल्पना कीजिए जहां बर्फ के बीच से जिंदगी की पहली धारा फूटती है। और इस शुरुआत का दिल है गंगोत्री ग्लेशियर। ये कोई मामूली जमी हुई बर्फ नहीं है, नहीं, ये बर्फ की एक चलती फिरती विशाल नदी है जो गंगा की शुरुआती धाराओं को जन्म देती है। मतलब असल में सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो असल में गंगा बनती कैसे है, ये समझना भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, फिर ये नदी आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, और बस जब ये 2 शक्तिशाली धाराएं एक हो जाती हैं, तब जन्म होता है उस नदी का जिसे हम सब गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों से उतरकर अब हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, विशाल मैदानों में गंगा का सफर। और आपको बता दूं, यहाँ नदी का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। मैदानों में पहुंचते ही गंगा का आकार बहुत विशाल होने लगता है। यमुना जैसी बड़ी बड़ी सहायक नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं, और इसी के किनारों पर दिल्ली, आगरा और अयोध्या जैसे भारत के कुछ सबसे पुराने और सबसे अहम शहर बसते चले गए। मतलब यहाँ आकर ये सिर्फ एक नदी नहीं रहती, बल्कि एक पूरे इलाके का, कह सकते हैं कि जीवन तंत्र बन जाती है। और इस जीवन तंत्र पर कितने लोग निर्भर हैं, इसका अंदाजा है करीब करीब 40 करोड़। जी हाँ, 40 करोड़ लोग गंगा बेसिन में रहते हैं। इनकी खेती, इनकी रोजमर्रा की जरूरतें और इनकी पूरी आजीविका सब कुछ इसी नदी पर टिकी है। ये संख्या अपने आप में इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो आप नदी के भौतिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव, आस्था की जीवनधारा। अब बात करते हैं गंगा के उस रूप की जो आपको किसी नक्शे पर नहीं दिखेगा। करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि माँ गंगा है, एक जीती जागती देवी, एक दिव्य माँ जिसका जल आत्मा को पवित्र करता है। ये रिश्ता भूगोल का नहीं, ये रिश्ता आस्था का है। और ये आस्था जिंदगी के हर मोड़ पर दिखाई देती है। पाप धोने की उम्मीद में लगाई गई डुबकी से लेकर जीवन के अंतिम संस्कार तक, घरों में पूजा के लिए इसके जल का इस्तेमाल हो या फिर कुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले, हर जगह, हर अनुष्ठान के केंद्र में गंगा ही है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर, आज की चुनौतियां। एक प्राचीन धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अगर भक्ति के साथ गंगा का थोड़ा सा जल भी ले लिया जाए तो वो कई जन्मों के पाप धो सकता है। सोचिए, ये एक लाइन दिखाती है कि लोगों का विश्वास इस नदी की पवित्रता में कितना ज्यादा गहरा है। लेकिन इस गहरी आस्था के ठीक सामने आज एक कड़वी हकीकत भी खड़ी है। अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो स्थिति बिल्कुल अलग दिखती है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि कई जगहों पर गंगा के पानी में प्रदूषण का स्तर नहाने के लिए जो सुरक्षित मानक हैं, उनसे 300 गुना तक ज्यादा है। ये एक चौंकाने वाला सच है। तो आज गंगा एक गहरे विरोधाभास में जी रही है। एक तरफ वो पवित्र माँ है, देवी है, जिसे करोड़ों लोग पूजते हैं, और दूसरी तरफ वो एक प्रदूषित नदी है जिसमें फैक्ट्रियों का कचरा और शहरों का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के बहता है। वो एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता बन चुकी है।
ये तुलना ही आज की गंगा की पूरी कहानी कह देती है। 40 करोड़ से भी ज्यादा। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब भारत की लगभग 1/3 आबादी की जिंदगी सीधे सीधे गंगा पर निर्भर है, और ये दुनिया में किसी भी नदी के लिए सबसे बड़ी संख्या है। वाकई हैरान करने वाली बात है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक अकेली नदी इतनी ज्यादा जरूरी कैसे हो सकती है? कैसे कोई नदी आस्था, जीवन और संस्कृति का इतना बड़ा प्रतीक बन जाती है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से, बिल्कुल वहीं से जहां गंगा का जन्म होता है। ये एक ऐसी जगह है, आप कह सकते हैं, जहां भूगोल और देवत्व एक दूसरे में मिल जाते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई, हवा इतनी साफ और ठंडी की सांस लेना भी एक अलग एहसास हो। बस वहीं से गंगा अपना सफर शुरू करती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी पवित्रता की कहानी। देखिए, कई लोगों को लगता है कि गंगा का स्रोत सिर्फ कहानियों में है, पर ऐसा नहीं है। ये एक असल ज्योग्राफिकल जगह है, गंगोत्री ग्लेशियर। असल में ये बर्फ की एक बहुत बड़ी नदी है, और इसी से निकलती है गंगा की पहली और मुख्य धारा, जिसे हम भागीरथी कहते हैं। तो होता क्या है कि 2 मुख्य धाराएं हैं, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। जब ये दोनों देवप्रयाग नाम की जगह पर मिलती हैं, तब जाकर असली गंगा का जन्म होता है। इसी पवित्र संगम के बाद से इस नदी को गंगा कहा जाता है, जिसकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं। अच्छा, तो पहाड़ों से निकलकर अब गंगा नीचे उतरती है भारत के बड़े बड़े मैदानों में, और यहीं से इसका रूप बदल जाता है। यहाँ ये नदी लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा बन जाती है। पहाड़ों में जो तेज बहाव था, वो मैदानों में आते आते एकदम शांत और धीमा हो जाता है, और यहीं गंगा अपना असली जादू दिखाती है। वो अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, उसे यहाँ फैला देती है, और इसी वजह से ये पूरा इलाका भारत का बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। अब गंगा का ये सफर अकेला नहीं है। रास्ते में कई और बड़ी बड़ी नदियां, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब आकर इसमें मिल जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी ताकतवर नदी बना देती हैं। इससे गंगा का आकार और इसकी शक्ति दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जहां इतनी बड़ी नदी होगी वहां शहर तो बसेंगे ही। गंगा के किनारों पर भारत के कुछ सबसे अहम शहर बसे हैं। देखिए, एक तरफ ऋषिकेश है, जो आध्यात्म का दरवाजा है, तो दूसरी तरफ कोलकाता है, जो एक बड़ा कमर्शियल हब है। बीच में हरिद्वार है, वाराणसी है। हर शहर की अपनी कहानी है, और इन सब कहानियों को सींचा है गंगा ने। लेकिन इस पूरी पवित्र और खूबसूरत कहानी का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है, एक कड़वा सच। आज वही गंगा जिसे लोग माँ कहते हैं, वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, और वो संकट है प्रदूषण का। ये जो लाइन है, ये आज गंगा की हालत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि एक पवित्र माँ जिसे करोड़ों लोग पूजते हैं, आज उसका दम घुट रहा है। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये हमारी आस्था में और आज की हकीकत में। देखिए, यहाँ 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है माँ गंगा, मतलब आस्था, जीवन, पवित्रता, मोक्ष। लोग एक डुबकी में अपने पाप धोने की उम्मीद करते हैं। और दूसरी तरफ है प्रदूषण, इंडस्ट्री, सीवेज का गंदा पानी, कचरा। ये वो संकट है जो नदी के वजूद के लिए ही खतरा बन गया है। अक्सर जब गंगा के प्रदूषण की बात होती है, तो सारा ध्यान फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री पर चला जाता है। और हाँ, वो भी एक वजह है, लगभग 20%। लेकिन असलियत चौंकाने वाली है। ये आंकड़े देखिए, लगभग 75%, 75% प्रदूषण आता है अनट्रीटेड सीवेज से। मतलब हम सबके घरों से निकलने वाले गंदे पानी से, जो बिना साफ किए सीधे नदी में चला जाता है। चलिए अब हम गंगा के सफर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि सागर में मिलने से पहले क्या होता है और कैसे ये एक पूरी नई दुनिया बनाती है। तो समुद्र में मिलने से ठीक पहले गंगा एक और बहुत बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और जब ये 2 विशाल नदियां एक होती हैं, तो ये मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। ये सिर्फ जमीन और पानी का संगम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर खास तरह के मैंग्रोव जंगल हैं,
और यही वो जगह है जो मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। साथ में और न जाने कितने तरह के जीव जंतु यहाँ रहते हैं। तो ये जो टाइमलाइन है, ये हमें पूरी कहानी एक नज़र में दिखाती है। हजारों साल पहले गंगा एक देवी के रूप में पूजी जाती थी। फिर मध्य युग में वो साम्राज्यों की जीवन रेखा बनी। औद्योगिक युग आया और प्रदूषण शुरू हुआ। और आज गंगा अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ये सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम सब मिलकर इस जीवन देने वाली नदी की विरासत को कैसे बचाएंगे। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गंगा का भविष्य कहीं ना कहीं हमारे ही हाथों में है।